3 टायर में आपको पास करना है। जैसे कि पहला जो है आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। इन तीनों चीजों को जब आप पास करते हैं तब जाके आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं। इसी तरह आईएएस में भी, लेकिन केवल 2 ही टायर होते हैं, इसमें प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं होता है। हे वेलकम गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इस वीडियो में जानने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर कब होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब पूरा जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आपको कब आता है? वो आता है आपके मार्च मंथ के आसपास आता है। तो मार्च मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। देन उसके बाद जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है आपका जून में। जून में नोटिफिकेशन जून में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। मार्च में आपका नोटिफिकेशन आता है, जून में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि आसपास करीब 20 जून के बाद ही होता है। मोस्टली 26 जून 27 जून को ये रखते हैं। और ये जो एग्जाम है, टोटल इसमें 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। चारों के चारों पेपर आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। और एक होता है जनरल इंग्लिश और एक होता है जनरल स्टडीज का। ये जो 6 पेपर हैं, इन 6 पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि यूपीएससी में आईएएस, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी जानते होंगे, जो कि 3 टायर में आपको पास करना है। जैसे कि पहला जो है आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। इन तीनों चीजों को जब आप पास करते हैं तब जाके आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं। इसी तरह आईएएस में भी, लेकिन केवल 2 ही टायर होते हैं, इसमें प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं होता है। आपको डायरेक्ट मेंस टाइप का देना है, जिसमें 6 पेपर आपको देने हैं। और मेंस एग्जाम में आपको सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा। जनरल इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि फर्स्ट डे को होगा। जैसे कि मान लो 26 जून को आपके 2 एग्जाम्स होंगे। एक होगा आपका जनरल स्टडीज का और एक होगा जनरल इंग्लिश का। सुबह की शिफ्ट में आपका जनरल इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा और देन जो दोपहर की शिफ्ट होगी उसमें आपका जनरल स्टडीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पेपर आपके एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 100 मार्क्स पेपर होते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको एक पैसेज लिखने के, एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, आपको प्रेसेस लिखने के लिए आएगा, आपको एक वर्ड जो ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कि आपके वर्ड बनाने के लिए आएगा। और इसके अलावा जो सेंटेंस सही करने के लिए, जो फाइंड द मिस्टेक्स जो होते हैं वो सही करने के लिए आएगा। और कई सारी चीज़ें भी हैं जो आपके इसमें आ सकती हैं। जैसे कि आपको ग्रामर में, मतलब टोटल आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं इस पेपर में। अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 3 ग्रामर वाले और 3 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें आपको एक पैसेज, एक प्रेसेस और एक आपका जो है एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने के लिए आता है। जैसे कि आपको एक सिंपल सा क्वाट दे दिया, उस क्वाट पे आपको एक पैसेज लिखना होता है। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं एक जनरल इंग्लिश के पेपर में। अब अपन आते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में। जनरल स्टडीज यानी कि दूसरा पेपर। जनरल स्टडीज में आपको टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। 4 जो है आपकी हिस्ट्री मिला के टोटल 4 पार्ट होते हैं। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी वगैरह है, इनके आपको चारों को पार्ट को कंप्लीट करना है, जो कि आपके आएंगे टोटल 25-25 मार्क्स के। 25-25 मार्क्स के 4 हो गए, यानी कि 100 मार्क्स का हो गया। यानी कि हर एक सेक्शन से आपको 5-5-5-5, यानी कि टोटल आपको 20 क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं। तो इस तरीके से आप जनरल स्टडीज का अगर आप पेपर देखेंगे, उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें कोई चॉइस वॉइस का काम नहीं होता है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है और कितना आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेपर 1 पे, जो कि स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 होता है। स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 में आप क्या क्या देखेंगे, जैसे कि कई सारे टॉपिक्स रहते हैं। उसमें आपका 80 क्वेश्चंस का पेपर रहता है। 80 क्वेश्चंस के पेपर में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। जैसे कि आप सिलेबस देखेंगे
तो सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सिलेबस में आपको कई सारे 80 क्वेश्चंस अलग-अलग, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स में जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कई सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये सब क्वेश्चंस मिला के आपको इसमें मिलते हैं। तो ये 80 क्वेश्चंस का पेपर है। फिर आते हैं अपन सेकंड, और ये अच्छी बात ये है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 80 क्वेश्चंस, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स में आपको करना है इसको, है ना। 2 आवर्स जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनको 2 आवर्स में करना है, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उनको 3 आवर्स में करना है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। पेपर 1 में हमने जाना कि और दूसरा जो पेपर 2 है वो भी ऑब्जेक्टिव है, वो भी 80 मार्क्स का है। इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स आएंगे। तो चलिए पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 3 और पेपर 4 में आपको, जैसे कि मैंने बताया, कि दोनों के दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। आपको इसको करने में 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। पेपर 3 में आपको आराम से, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो, जिसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स, इकोनोमेट्रिक्स और जो आपका है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट रहता है, इसको आपको करना रहता है। ऐसे ही सिमिलरली जब आप स्टैटिस्टिक्स 4 में जाते हैं, उसमें आपको 7 सेक्शंस मिलेंगे। उन 7 सेक्शंस में आपको 2 सेक्शन आपको चूज करने होते हैं। इन 2 सेक्शंस को चूज करके आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 पेपर जब आप कंप्लीट करते हैं, और 3 दिन में ये एग्जाम खत्म होता है, क्योंकि 2 पेपर फर्स्ट, फिर 2 और, फिर 2 और, तो इस तरीके से 2 पेपर 3 दिन में होते हैं। जब आपका इसका ओवरऑल टोटल आता है, जो कि 50% के आसपास, 55% के आसपास आता है, यानी कि इसका जो कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा 55% या 60% के आसपास जाता है। अब हम आते हैं इंटरव्यू पे, जो कि एग्जाम के कंडक्ट होने के ठीक 5 से 6 महीने बाद कंडक्ट होगा, क्योंकि पहले रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में आने के बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका इंटरव्यू दिसंबर या फिर जनवरी मंथ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरा का पूरा ये अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलिए, अगर और भी कई टॉपिक पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।